सिर च धोती पाइए बेहिए च तो या तो फिर लीडरी करनी तो फिर लोकें गल आस्ते भी जिन्हें देना भी पवे तो लेना भी पवे परवाड़ी करनी, ठीक है ना। तो इस वास्ते 4 तरीक का फाइनल है जी, क्योंकि रखी 4 तरीक रखी के बाद कोई प्यार नहीं है। मैंने कहा कि वो जो IIT को भेजी है रिपोर्ट, मैंने कहा कि अगर 5 साल रिपोर्ट नहीं आएगी तो कहते 5 साल गाड़ी नहीं चलेगी। एक हमारी मीटिंग थी और हमने मतलब लगातार इस पुल को लेके हमने लगातार मतलब हर तरीके से कोशिश करी कि प्रशासन को समझाने की कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करें। 70,000 की पॉपुलेशन है, 30 से ज़्यादा पंचायतें हैं और आज हमने लगभग 15 के करीब सरपंचेज यहाँ हैं और 10-12 नायब सरपंचेज हैं और 20-25 जो है हमारे पंचेज हैं और मोजिज लोग आए हैं। आज हमने मीटिंग रखी थी और मीटिंग का मकसद ये था कि अब हमने डिसाइड करना है, अब एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे नहीं भागना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है। आप इस सामने बोर्ड को देखिए, ये जिला प्रशासन ने बोर्ड लगाया कि 90 टन तक की गाड़ी जा सकती है। हम इनको कह रहे हैं कि मैडोर का वजन, खाली मैडोर का वजन 60-65 टन होता है सारा, तो 90 टन तक क्रॉस करें। हम कह रहे हैं कि वहाँ जो 9 टन तक जो गाड़ी है वो जा सकती है। 9 मेट्रिक टन का बोर्ड लगाया है, तो वो गाड़ी तो मैडोर से कम वजन की होती है। अगर बस का भी लगभग इतना वजन है तो खाली हम नहीं कहते कि भरी हुई, हम ये थोड़ी कहते कि यहाँ पर टिप्पर आप लोडेड, हम नहीं कहते। उसके लिए आप एक अल्टरनेट रूट बना दो, लेकिन जो लोगों की सुविधा है मैडोर खाली करके, यहाँ से मैडोर लोग पैदल आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ मैडोर खाली करेंगे, पार से बैठ जाएंगे, लोग भी तैयार हैं। और आप अड़ गए हो कि नहीं हमने करना ही नहीं है। हमने कहा जनाब आप पुलिस लगा लीजिए, कहते जी पुलिस तो पैसे लेके गाड़ियाँ टपा देती है। तो हमने कहा पटवारियों को लगा दीजिए, पटवारी लेते हैं, फिर टीचरों को लगा लीजिए, डॉक्टरों को लगा लीजिए हमारे पास। तो अड़ने का मतलब ये है कि पब्लिक के साथ अड़ के कोई अधिकारी ये कहेगा कि मैंने जो बात कह दी और वो पक्की है, तो हमने भी जो बात कह दी, हम मतलब पब्लिक ने भी जो बात कह दी वो भी मनवा के रहेंगे। और पुल जो है जहाँ तक गाड़ी पास है वो वाली गाड़ी पुल से निकाल के रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारे लोगों को तंग नहीं कर सकती। हम पब्लिक के नेता हैं और नेता का मतलब ये है कि जो मर्जी प्रशासन कह दे, जो मर्जी प्रशासन कर दे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हमने एक सिंबॉलिक किया है, सोमवार को नेक्स्ट मंडे को हमारा डीपकाम साहब से बात हुई है, डीपकाम साहब से हम बात करेंगे और उसके बाद हमारा 4 तारीख को मास लेवल का, जिसमें 5-10 हज़ार लोग भी आ सकते हैं, मास लेवल का हमारा एक बड़े लेवल का प्रदर्शन होगा और उसमें आर पार का फैसला होगा। उसमें लंबा चौड़ा नहीं होगा, उसको पुल को उस दिन पुल खोला जाएगा पब्लिक के बीच में। अगर प्रशासन हमारी आज की बात को भी सीरियसली लेता है, हमारे लोगों की बात को, जनाब हमारा कसूर है, पार फायर ब्रिगेड खड़ी है और इधर एक मेरे साथी का मकान जल जाता है, उसका क्या कसूर है? यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी इस साइड आती है, एम्बुलेंस में आती है और पार नहीं जा सकती है, उसका क्या कसूर है? पिछले हफ्ते एक शख्स साथी हैं हमारे, उसके फादर मिलिट्री हॉस्पिटल में थे, बीमार थे, उन्होंने कहा जी सीरियस हैं, घर ले सकते हो, उस एम्बुलेंस आई और पार से नहीं आ सकी, उसका क्या कसूर है? तो मतलब किसी का कोई फैसला और पब्लिक के ऊपर थोपा जाए, ये कैसे हो सकता है? हम प्रशासन के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि डंपर टपाओ जनाब, आप 200 टन का आप गाड़ी टपाओ। हम तो कहते हैं कि जो आपके प्रशासन ने बोर्ड लगाया है 9 मेट्रिक टन का, उसके नीचे वाली गाड़ी अलाउ कर दीजिए, बात खत्म है, बस इतना ही कह रहे हैं। उसके नीचे, उस वेट से नीचे जो गाड़ी आती है, पैसेंजर गाड़ी है, वो भी पैसेंजर हम कह रहे हैं, वो आती है तो उसको जाने दीजिए। और साथ ही साथ आप एक डंपर वगैरह जितने हैं उनके लिए अल्टरनेट रूट बना लीजिए, क्योंकि लोग यहाँ इस साइड जो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, IEY का मकान बनाते हैं, गली बनाते हैं, छोटे ठेकेदार हैं, जब उनको गोडी से होकर अपना टिप्पर लाना पड़ेगा, अपनी ईंट लाना पड़ेगी, तो वो चीज़ जो 10 रुपये की उनको 1000 रुपये की पड़ेगी, तो कोई हमारा काम ही नहीं होगा, गाँव के अंदर डेवलपमेंट बंद हो जाएगी। तो इसलिए अल्टरनेट रूट दे दीजिए बड़ी गाड़ियों के लिए जो, लेकिन ये जो पुल है इसके लिए पैसेंजर गाड़ी खाली करके आप सारी गाड़ियों को जाने दीजिए।